महिलाएं लाइन में लगती हैं तो वहाँ पर भी शोषण होता है। महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, सोती हुई महिलाओं के साथ शराब पी के घूमते हैं। वहीं बड़े बड़े पार्कों में ले जाते हैं, उल्टा सीधा कर्म करते हैं उनके साथ कि मेरे साथ छेड़ दिया तो उल्टा उसे बंद कर दें। भाजपा शासन में बिल्कुल नहीं है। भाजपा शासन में तो भगवान सुरक्षित नहीं है मैडम। तो कहीं ना कहीं भारत निर्वाचन आयोग भी एक आतंकवादी की भूमिका निभा रहा है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए, महिलाओं के लिए लगातार कहा जाता है कि शायद देश महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन वही भाजपा की तरफ से नेताओं के बयान सुने जाए तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए ही मोदी जी काम कर रहे हैं। यही सारी बातें लगातार दोहराई जाती है, लेकिन ये क्या जो लगातार बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकारी अस्पताल भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहे हैं। वहां पर भी महिलाओं के साथ यौन शोषण जैसी तमाम खबरें लगातार सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर बीजेपी सरकार से सवाल कर रहे हैं। लेकिन हम सवाल यहाँ पर क्रांतिकारी नंदा भाई से करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या सच में ये माना जाए कि देश तो सुरक्षित शायद था ही नहीं महिलाओं के लिए, अब सरकारी अस्पताल में जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। तो क्या लगता है सर कि महिलाएं अब इलाज कराने कहीं ना जाए फिर अपना? अब इलाज कराने क्या, अगर इलाज कराने जाएंगी तो उनका शोषण होता है, बलात्कार होता है, मॉब लिंचिंग होती है, छेड़छाड़ होती है उनके साथ। अस्पतालों की दुर्गति है भारत के अंदर जो है। और सारी केंद्र सरकार के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, तो उनमें जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, महिलाएं लाइन में लगती हैं तो वहाँ पर भी शोषण होता है। और स्पॉट बॉय वगैरह जो हैं, जो काम करते हैं अस्पतालों में, जो बेड बॉय हैं, जो वो देर करते हैं, वो बदतमीजियाँ करते हैं। डिलीवरी रूम में बदतमीजियाँ करते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, सोती हुई महिलाओं के साथ शराब पी के घूमते हैं। और उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति तो उनकी है जो सुरक्षा गार्ड रखे हैं इन अस्पतालों में। जो सुरक्षा गार्ड हैं वो उनसे भी बड़े बदतमीज हैं। मतलब वो भी महिलाओं पर निगाह रखने वाले हैं और कहीं ना कहीं वो भी रिश्वत खा के इसको भेजेंगे उसको भेजेंगे और महिलाओं को अपने अंडर कर रखा है। और देख लेंगे कौन महिला ठीक सी है कौन सी नहीं है। मतलब जो भी है नेचुरल सी बात है कि भाई सरकारी अस्पताल में वही आता है इसके पास अपने पास एफर्ट्स नहीं है कहीं वो इलाज करा सके हैं। और अच्छे करके भी आते हैं लोग, तो वो लोग आते हैं तो वो देखते हैं, महिलाओं पर निगाह रखते हैं और महिलाओं को गुमराह करके वहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, वहीं बड़े बड़े पार्कों में ले जाते हैं, उल्टा सीधा कर्म करते हैं उनके साथ और उनके इलाज कराने के बाद कहीं ना कहीं से गुमराह करके उनका शोषण किया जाता है। और वहाँ कोई सुरक्षा गार्ड भी इसमें मिली भगत है। अब पुलिस कोई कार्रवाई है नहीं वैसी, क्योंकि पुलिस के लिए अगर आवाज़ उठाएगा तो कहले अस्पतालों के इन्होंने कानून बना दिया कि अस्पताल के विरोध में जाओगे आप तो आप पुलिस आपको ही मुकदमा लगा के अंदर बंद कर देगी। कोई अपने लिए न्याय मचाएगा या महिला शोर मचाएगी कि मेरे साथ छेड़ दिया तो उल्टा उसे बंद कर दें। तो महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं हैं, चाहे महिला खिलाड़ी हों, चाहे नॉर्मल महिला हों, चाहे जज महिला हों, चाहे सेना के जवानों की महिलाएं हों। मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं है इनके शासन में। क्या यही रामराज की कल्पना है कि रामराज में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं थी? जैसे महिलाओं को सती प्रथा में चढ़ा दिया जाता था, उन्हें भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती थी। तो मुझे लगता है आज भी महिलाओं की अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आज तो सरेआम उनके साथ अस्पतालों में, हॉस्पिटलों में और ऐसी जगह है जो सार्वजनिक स्थल हैं सरकारी, वहाँ पर भी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ निजी सिक्योरिटियाँ हैं। वो निजी सिक्योरिटी वाले और बदतमीजी करते हैं, बदतमीज से पेश आते हैं। जितनी भी निजी सिक्योरिटी वाले वो सोचते हैं जैसे यही बहुत बड़े अफसर हो गए और जो इलाज के लिए आए उसके साथ बदतमीजी, जिस मर्जी को डंडे मार देते हैं। ये नहीं सोचते कि ये सोचते हैं तो खैराती अस्पताल में आ गया है, इसकी कोई औकात नहीं, उसे मारो। और महिलाओं को डरा देते हैं, महिलाओं को पकड़ के बदतमीजी से बोलते हैं, अरे कहाँ से आ गई, ये आ गया, हाँ, झकझोर देते हैं उनको पकड़ के महिलाओं को। तो महिलाएं हाथ जोड़ती हैं, उसी का ये फ़ायदा उठाते हैं, फिर उनका शोषण करते हैं उन बच्चियों का। तो ये ज़रूरत है कि देश के जो आपका गृह मंत्रालय उसे अपने संज्ञान में लेना चाहिए कितनी बदतमीजियाँ क्यों हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि सुरक्षा की जाँच एजेंसी हो और ये जो सुरक्षा गार्ड हैं ये कम से कम जो मरीज हैं, मरीजों जो परिवार के लोग हैं उनके साथ तो ये बदतमीजियाँ ना करें। जिस मर्जी को डांट देंगे बदतमीजी करते हैं और घुसने उससे ऐसे सवाल पूछेंगे जैसे वो कोई आतंकवादी आ गया हो इलाज ना करा रहा हो। तो ये स्थितियाँ हैं, बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। भाजपा शासन में बिल्कुल नहीं है। भाजपा शासन में तो भगवान सुरक्षित नहीं है मैडम, मैं साफ कह रहा हूँ। भगवान डर के मारे कहीं ईंट में दब जाते हैं, कभी कहीं दब जाते हैं, कभी कहीं दब जाते हैं और ये भाजपा वालों को ढूंढ के लाने पड़ते हैं, भगवान वहाँ दबे हैं, वहाँ दबे हैं, वहाँ दबे हैं। तो भगवान भाग रहा है, देवियाँ देवी देवता भाग रहे हैं इनके डर के मारे। तो भाजपा से तो आतंकित तो भगवान है, भगवानों को पकड़ के ला रहे, राम को पकड़ के नहीं ला रहे। वो छोटे से राम को पता नहीं कहाँ दुबके हुए थे, बोने से राम कौन लेके आ रहे, मोदी जी उंगली से पकड़ के उसकी, तो वो भी कहीं दबे। तो भगवान भी बेचारे डर के घूम रहे हैं। छोटा सा सवाल ये है कि महिलाओं के लिए सरकार कुछ करती नजर आ रही है या नहीं, या फिर 24 का इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि 29 का तो कर ही रहे हैं जो आरक्षण है उसके लिए।
मैडम देखो, सबसे बड़ी बात है 24 का करो, 25 का करो, 26 का करो, जितने चुनाव कर लो, जब तक ईवीएम रहेगी आप ये कह दो कि भाई लोकतांत्रिक सरकार बनेगी, समझे, संवैधानिक सरकार बनेगी, नहीं बन सकती। आप जब तक ये बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होगा तब तक सही सरकार नहीं चुनी जा सकती। और यही बात है कि इनमें इतना घमंड है ईवीएम मशीन की वजह से। ये जो सरकारें हैं जो तानाशाही दिखा रही हैं, बाकी मैनेजमेंट पर बैठा लेते हैं दूसरी पार्टियों से और ये सरकार अपनी आ रही है, सब मिले हुए हैं और प्रत्येक जात धर्म के लोगों के दलाल बना रखे हैं, सबके चेहरे एक दूसरे के आगे करके ईवीएम से मैनेज कर रहे हैं। अगर इन्हें जनता का डर होता, वोटों का डर होता तो ये कहीं ना कहीं जनता के लिए काम कर रहे होते। और ये ईवीएम से सेटल कर लेते हैं सब चीज़ और बाद में कहते हैं ईवीएम हटानी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग को पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। तो कहीं ना कहीं भारत निर्वाचन आयोग भी एक आतंकवादी की भूमिका निभा रहा है। उसके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं जो बार बार इस ईवीएम मशीन की वकालत करते हैं, जबकि हजारों एप्लीकेशन है इसके खिलाफ, शिकायतें हैं, लिखित रूप में शिकायतें दी हैं भारत निर्वाचन आयोग को। मगर भारत निर्वाचन आयोग नहीं है, भाजपा निर्वाचन आयोग बन चुका है। वो सिर्फ भाजपा के लिए काम कर रहा है और इनके शासन में बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, कोई बच्चा सुरक्षित नहीं है। और यही वजह है कि देश के अंदर सभ्यता संस्कृति सबसे ज़्यादा भाजपा के शासन में नष्ट हुई है। धर्म का एक तरीके से बलात्कार हो रहा है। जिस मर्जी भगवान की इनके सामने में इज्जत उतर जाती है और कहते हैं भगवान की बेइज्जती हो रही है, देवताओं की बेइज्जती हो रही है। इनके पास के अलावा कुछ नहीं है। बात करनी है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा पे और पाखंडवाद से बचना है। मैं कहता हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर बात करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद भारत। बिल्कुल। यानी कि देखा जाए ये तमाम जो जानकारी आ ही रही है कि महिलाओं के लिए सरकारी अस्पताल भी सुरक्षित नहीं रहे हैं, उस पर हमने बात की, तमाम सवाल किए, जवाब भी आपको मिलते हुए नजर आए। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपनी राय कि अगर आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ भी है या होता है सरकारी अस्पताल में तो ज़रूर अपने लिए आवाज़ उठाए। और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।